आइए दोस्तों, आज हम ये जानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन की वजह क्या है और इसका इलाज क्या है। हम सभी ये जानते हैं कि कब्ज़ की सबसे बड़ी वजह जो है वो है शरीर में पानी की कमी, पेट में पानी की कमी, जिसकी वजह से हमारे अंदर जो आंतों में मल जो हैं वो सूख जाते हैं, जिसकी वजह से उसके निकलने में दिक्कत होती है और परेशानी होती है। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि हम सुबह से शाम तक में रोज़ाना कम से कम 3 से 5 लीटर पानी पिएं। ये सभी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। और साथ ही साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वैसी चीज़ें हम खाएं जो तरल हो और साथ ही साथ वो फाइबर्स उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब आइए हम ये जानते हैं कि सबसे आसान तरीका क्या है। सबसे आसान तरीका है गर्म पानी में नींबू निचोड़ करके पीने का। इससे जो साइट्रिक एसिड है नींबू के अंदर वह हमारे आंतों को जाकर आंतों के अंदर जो भी गंदगी होती है उसे बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। इसलिए रोज़ाना 1 कप गर्म पानी में नींबू निचोड़ करके पीना चाहिए। दूसरा है जैतून का तेल। जैतून का तेल हमारे लिए हमारे पाचन तंत्र को उत्तेजित कर देता है, जिससे हमारा पेट आराम से साफ हो जाता है। सुबह खाली पेट 1 चम्मच जैतून का तेल सेवन करने से फ़ायदा होता है। और अगर आप चाहें तो इसमें नींबू का रस भी मिला करके पी सकते हैं। इसके बाद अमरूद। अमरूद में फाइबर्स बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये कब्ज़ के लिए बहुत ही मुफीद दवा है। जितना ज़्यादा रोज़ाना अगर हम 1 अमरूद खाएं तो कब्ज़ कभी आएगा ही नहीं, लेकिन ये मीठा भी ठंडा भी होता है, जिसकी वजह से इसका नुकसान भी हो सकता है। लिहाजा जब कब्ज़ रहे तभी इसका इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ अमरूद की ही तरह पपीता भी है, जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। पपीते में भी रेशा बहुत ज़्यादा होता है, फाइबर्स बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो हमारे पेट को साफ़ करता है। अब पपीते के बाद अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा मुफीद होता है हमारा कहते हैं फिग्स, अंजीर। अगर हम 1 गिलास दूध में ताज़ा अंजीर डाल करके उबालते हैं और उबाल करके उस दूध को रात में पी लें तो कब्ज़ की शिकायत पूरी तरह से दूर हो जाएगा। अंजीर में भी काफ़ी फाइबर्स होता है जो हमारे लिए मुफीद साबित होता है। इसके अलावा बेकिंग सोडा, जिसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं, ये भी हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, जो कि 95% तक हमारा कब्ज़ ठीक कर देता है। अगर हम 1/4 कप गर्म पानी में 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा मिला करके पीते हैं तो यह हमारे कब्ज़ को दूर कर सकता है। साथ ही साथ दही भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हमारे पेट में गुड बैक्टीरिया की बहुत ज़रूरत होती है, जो कि दही के अंदर होता है। सादा दही प्रोबायोटिक होता है। इसके लिए हम दिन भर में 1-2 कप दही का सेवन कर सकते हैं। इसे ब्रेकफास्ट में खा लें या किसी और तरीके से खा लें तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद ही साबित होता है। इसके अलावा अलसी का बीज, जिसे हम तीसी भी कहीं कहीं पे कहते हैं, अलसी के बीज को आंच पर हल्का सा भून कर पाउडर बना लेते हैं और फिर 1 गिलास पानी में 20 ग्राम पाउडर डाल करके 3 घंटे तक गलने के बाद उसे छान कर पीते हैं। इससे भी हमारा काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, फ़ायदा होता है कब्ज़ में। इसके अलावा है हमारा इसबगोल की भूसी। ये तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये कभी भी आपको हो जाए, आप इसबगोल की भूसी को पानी में घोल कर आप पी सकते हैं। इससे भी हमारा बहुत फ़ायदा होता है। या फिर दूध में मिला करके या पानी में मिला करके किसी भी तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या रात को सोने के वक्त अगर पी लें तो सुबह सुबह बिल्कुल खुलासा हो जाएगा। और अंजीर, ये तो आप जानती ही हैं, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि अंजीर या फिग्स जो है उसमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरीके से हम ये जान गए कि किन किन चीज़ों से हमारा कब्ज़ दूर हो सकता है। अब
इसमें से किसी को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। किसी भी मेथड को, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल हम करेंगे, हमारे लिए कब्ज़ में वो फ़ायदा पहुंचाएगा। ज़्यादातर कोशिश ये कीजिए कि वैसी चीज़ें आप अपने आहार में इस्तेमाल करें जो कि जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके साथ ही आपसे मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आगे जितनी भी वीडियोस हैं हमारे चैनल पे उसे भी आप देखें। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।